अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इंडिया गठबंधन को कांग्रेस की तरफ से ही बहुत बड़ा डैमेज पहुंचाया जा रहा है। दो बड़े बयान ऐसे सामने आए हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष के, जो अपने ही संगठन, अपने ही गठबंधन के सहयोगियों पर हमलावर है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा है। इसके पहले अजय राय अखिलेश यादव को भी बीजेपी का एजेंट बता चुके हैं। तो कांग्रेस चाहती क्या है और क्या कांग्रेस ने अपने गठबंधन में बीजेपी के एजेंट्स रखे हैं? अगर यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष की बात माने तो हाँ, तो क्या ये अजय राय का प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट है या फिर इसके पीछे कांग्रेस के आला कमान की मंशा? बीच असेंबली के चुनाव में जब 5 राज्यों में चल रहे हों, ऐसी तल्खी इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठाती है। आज की चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, इस बीच 2-3 बड़े बयान आए हैं। ये बयान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से आए हैं, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव के बाद अब अरविंद केजरीवाल को भी बीजेपी का एजेंट बताया है और कहा कि बीजेपी के साथ सेटिंग और गेटिंग का खेल खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और इसके पहले भी कांग्रेस ये कह चुकी है, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी भी बीजेपी की बी टीम है। तो कांग्रेस सर्टिफिकेट दे रही है आजकल कि कौन कौन बीजेपी की बी टीम है। तो फिलहाल इन दो दलों को, जो उसके सहयोगी हैं, कहाँ? इंडिया अलायंस में। कितनी बैठकों में? 3 बैठकों में शिरकत कर चुके। उसके बाद कांग्रेस कहती कि ये बी टीम है। अरविंद केजरीवाल का बयान आता है, वो कहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस ने तो गदर मचा रखी थी भ्रष्टाचार की। 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटे। जवाब कांग्रेस ने भी दे दिया कि तुम तो बीजेपी की बी टीम हो। तो क्या इंडिया अलायंस में अपने ही पार्टनर्स को ये होड़ मची है बताने की कि कौन बीजेपी की बी टीम है? और क्या ये 5 राज्यों के चुनाव ने गठबंधन में इस तरह के क्रमिक गठबंधन को बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया? क्या ये समझौते मजबूरी के हैं या इन समझौते के पीछे दूरगामी राजनीति? बीजेपी को रोकने के लिए ये सब इकट्ठे तो हो गए, लेकिन इनके इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट आ गया है। जब जब बात राज्यों की होगी, राज्यों की राजनीतिक परिस्थिति की होगी, तब यही दल आमने सामने आएंगे। चाहे बात आप मध्य प्रदेश की देख लें, राजस्थान देखें या अन्य राज्यों में देखें। अभी बात तो पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आई ही नहीं है। जिस दिन इन राज्यों में सहमति के रास्ते बनेंगे, उस दिन असली उपद्रव और बवाल होगा गठबंधन के बीच। बहन भाइयों, विचार के आधार पर नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन इनके आपसी कन्फ्लिक्ट बहुत अधिक है। इसलिए इस गठबंधन पर प्रश्न चिन्ह भी है। ये 3-4 बयान आने के पीछे के कारण भी समझिए। तो जब कांग्रेस हमलावर हुई और मध्य प्रदेश में उसने कुछ नहीं दिया, अखिलेश यादव ने क्या कहा? बीजेपी से कांग्रेस मिली हुई है, कांग्रेस को वोट मत देना। ये कहाँ बोला अखिलेश यादव ने? अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में। और बीजेपी और आरएसएस के एजेंट हैं कांग्रेस के भीतर, दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस ही कह रही है, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पर हमलावर है। तो क्या इन 5 राज्यों के चुनाव से कांग्रेस जो ताकत पैदा करेगी, वो ताकत के दम पर अपने सहयोगी दलों को दबाएगी, या अगर 5 राज्य उसके हाथ से फिसले तो फिर अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के सामने कांग्रेस को सरेंडर करना पड़ेगा? बहनों भाइयों, राजनीति में बिना इंटरेस्ट कुछ नहीं होता। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ। और ऐसी आक्रामकता चुनाव के पहले इसलिए होती है ताकि हम सामने जब बैठें, टेबल पर बैठकर बातचीत हो, तो उस वक्त कौन सी पार्टी का मनोवैज्ञानिक दबाव सामने वाले पर रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी तो टिकट बंटवारे की बात पंजाब, दिल्ली, यूपी में हुई ही नहीं है। तब कन्फ्लिक्ट का ये लेवल है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, चले जाइए तमिलनाडु में, चले जाइए पश्चिम बंगाल में, अभी ये टिकटों के बंटवारे से बहुत बड़ा मसले इंडिया गठबंधन के भीतर से निकलेंगे। मैं तो ये सिर्फ 2 वानगी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं जो इन 2 दिनों में हो गया।
हम ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर आज चर्चा करने के लिए जमा हुए। आज सुबह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बी टीम है। किसकी? बीजेपी की। क्या ये बात सही है? क्या इन आरोपों में दम है? और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात कही तो उनकी बात को कौन काट सकता है? आला कमान। क्या आला कमान से कोई स्टेटमेंट आया? नो। क्या अजय राय ने अपना बयान वापस लिया? नहीं। तो इसका मतलब कि अजय राय का बयान अभी एग्जिस्ट करता है। तो क्या जो अजय राय कर रहे हैं वो दिल्ली चाहता है, या अजय राय बेलगाम है और वो कांग्रेस के नियंत्रण से बाहर हो गए? ऐसा मुश्किल लगता है, क्योंकि कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्षों को हैंडल और कंट्रोल करना जानती है। तो अजय राय लगातार बोल रहे हैं, सहयोगियों पर ही बोल रहे हैं, इसलिए ये माना जाना चाहिए कि ये इसमें दिल्ली की कोई ना कोई सहमति उनके पास जरूर है। तो क्या ये गठबंधन बनने के पहले तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे? बहनों भाइयों, विस्तृत परिचर्चा होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन कोई सिर्फ राजनीतिक गठबंधन नहीं है। जब आप राजनीति में आते हैं तो सार्वजनिक जीवन में आते हैं। तो सार्वजनिक जीवन में आपके हर कदम के, हर बयान का विस्तृत विवेचना होगी, और उस विवेचना के लिए सत्तारूढ़ दल को भी तैयार रहना चाहिए और अपोजिशन को भी तैयार रहना चाहिए। तो अपोजिशन में क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि दरअसल कौन बीजेपी का एजेंट है, कौन कौन आरएसएस के एजेंट हैं, और किसने किसके साथ क्या सेटिंग और गेटिंग कर रखी है। जरा सुनिए। अरविंद केजरीवाल तो मैं जानता हूं पहले से भी वो पूरी तरीके से भाजपा से मिले हुए थे। जब 2014 में बनारस चुनाव लड़ने आए तो भी वो सेटिंग गेटिंग के तहत ही आए थे। तो वो भी, मैं जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी व्यक्तिगत जो राय है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर। जब ये गठन की इनकी प्रक्रिया शुरू हुई तभी से ये कह रही थी कि यह इनमें कोई वैचारिक साम्यता नहीं है, और ये सत्ता की लालच को लेकर, सत्ता के लोभ को लेकर के ये सब इकट्ठे हो रहे हैं, जो चलने वाला नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन जिस तरह से आपसी नूरा कुश्ती चल रही है, अपनी डपली अपना राग, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। देखिए, समाजवादी पार्टी की लड़ाई वो भारतीय जनता पार्टी से है। लगातार समाजवादी पार्टी अपने संगठन के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का विरोध कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का दमन हो रहा है, उन पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। कांग्रेस को यह तय करना है कि उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी से। चर्चा है कि जयंत चौधरी भी खफा हैं। क्यों खफा हैं? बेचारों को सिर्फ एक सीट दी गई राजस्थान में, और बहुत दिनों तक तरसा के रखा गया। परसों देर शाम को एक सीट आरएलडी को दी गई, जो आरएलडी क्लेम करती थी कि कांग्रेस की पार्टनर है, एक सीट पाए। संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। फराज किदवई समाजवादी पार्टी से हैं। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से। सुशील दुबे जाने माने पत्रकार, और डॉक्टर सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद।